जय हिंद दोस्तों। चलिए आज फिर से साइंस स्पेशल क्लास में पोषण चैप्टर से एनसीईआरटी चैप्टर पोषण से कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं और उसके मुख्य मुख्य बिंदुओं पे चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न आप लोग पढ़िए। शरीर में ऊर्जा किस विधि से मिलता है? हम लोग सभी जानते हैं कि शरीर में ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया के कोशिकीय श्वसन से ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन वो विधि का नाम बताना है। ऑप्शन ए उपचयन अपचयन, ऑप्शन बी उपचयन, ऑप्शन सी रेड क्रॉस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, अर्थात इनमें से कोई नहीं होगा, अलग प्रकार की कोई क्रिया से मिलती है। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका आंसर कितने लोगों का आता है। इसका आंसर होगा अपचयन उपचयन, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 2, शरीर से अपशिष्ट पदार्थ का बाहर निकलना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए उत्सर्जन, ऑप्शन बी परिवहन, ऑप्शन सी गमन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों देखते हैं कितने लोग का जवाब आता है। इसका होगा ऑप्शन नंबर ए उत्सर्जन। किडनी हमारा एक प्रमुख उत्सर्जी अंग है। चलिए दोस्तों उत्सर्जन के बारे में आगे भी अधिक जानेंगे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सजीव का मुख्य मापदंड क्या है? यहाँ पे देखना दोस्तों, सजीव का मुख्य मापदंड, अलग अलग मापदंड हो सकता है, लेकिन मुख्य मापदंड क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। ऑप्शन ए आणविक गति, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी परिवहन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आणविक गति। चलिए दोस्तों ऑप्शन बी पे चर्चा करते हैं। श्वसन बहुत से जीवों का श्वसन होता है, वो सजीव तो है, जैसे पेड़ पौधे भी सजीव है, लेकिन उसका श्वसन हमें पता नहीं चलता है, इसलिए यहाँ श्वसन इसका आंसर नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आणविक गति। आणविक गति के आधार पर ही हम बता सकते हैं कि कोई जीव सजीव है या निर्जीव है। चलिए दोस्तों 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, पौधे भोजन अपना किस रूप में संचित करते हैं? ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी मंड, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं दोस्तों इस प्रश्न का कितने लोगों का जवाब आता है। ऑप्शन नंबर ए स्टार्च। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न पढ़ते हैं। पौधों में प्रकाश को कौन अवशोषित करता है? पौधे में प्रकाश ऊर्जा को कौन अवशोषित करता है? ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर बी लवक, ऑप्शन नंबर सी पत्ती, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें कितने लोगों का जवाब आता है। आप लोग के पास 5 सेकंड का टाइम है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए क्लोरोफिल। चलिए दोस्तों लवक के बारे में जानते हैं। लवक 3 प्रकार के होते हैं, एक वर्णी, एक अवर्णी और एक हरित लवक। हरित लवक में को ही क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है तथा ये पत्तियों में पाया जाता है। पत्तियों में, चलिए दोस्तों बताइए कि पत्तियों में कौन सी कोशिका पाई जाती है? कितने लोगों को नाम पता है? देखते हैं कमेंट में कितने लोगों का जवाब आता है। प्रश्न संख्या 6, अमीबा अपना भोजन तथा प्रचलन किसके द्वारा होता है? अमीबा अपना भोजन तथा प्रचलन किसके द्वारा करता है? ऑप्शन ए सुडोपोडिया, ऑप्शन नंबर बी पैर, ऑप्शन नंबर सी हाथ, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुडोपोडिया। सुडोपोडिया के द्वारा ही कोशिकीय को अमीबा अपने जब भोजन के सामने आता है, सुडोपोडिया के द्वारा ही उछल के भोजन को करते हैं। हम सभी जानते हैं कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है तथा एक कोशिकीय जीव रहने के कारण इसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका में रखते हैं। चलिए दोस्तों 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें 2 ही ऑप्शन है। पाचन का सही क्रम बताइए। ऑप्शन ए अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, मल्यार्पण मतलब मल त्याग। ऑप्शन नंबर बी पाचन और अवशोषण क्या क्या होता है? चलिए दोस्तों या ऑप्शन नंबर सी दोनों प्रकार का होता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें कितने लोगों को सही जवाब आता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अंतर्ग्रहण। पहले भोजन का हम अंतर्ग्रहण करते हैं, उसके बाद पाचन होता है, उसके बाद अवशोषण होता है, उसके बाद स्वांगीकरण होता है, उसके बाद मल्यार्पण होता है अर्थात मल त्याग। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं प्रश्न। जीभ किस हड्डी से जुड़ी रहती है? ऑप्शन नंबर ए हायोइड हड्डी, ऑप्शन नंबर बी फीमर, ऑप्शन नंबर सी स्टेपिस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। देखते हैं दोस्तों ये थोड़ा प्रश्न अलग टाइप से है पर एनसीईआरटी से ही है। ऑप्शन नंबर ए हायोइड हड्डी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चे में कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं? ऑप्शन ए कृंतक, ऑप्शन नंबर बी
रदनक ऑप्शन नंबर सी, चवर्णक ऑप्शन नंबर डी, अग्रचवर्णक। इसमें आंसर हाईलाइटेड हो गया दोस्तों। देखते हैं दोस्तों, थोड़ी देर आप लोग को समय दिया जाता है कि आप लोग सोच के जवाब दें, थोड़ी सा अलग टाइप। इसका आंसर होना चाहिए दोस्तों अग्रचवर्णक, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होना चाहिए। प्रश्न संख्या 10, बच्चे में दंत सूत्र बताइए। ऑप्शन नंबर 1 2102, ऑप्शन नंबर बी 2123, ऑप्शन नंबर सी ए और प्लस बी दोनों होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। देखते हैं कितने लोगों को जवाब आता है। ऑप्शन नंबर ए 2102, ये बच्चों का दंत सूत्र है। चलिए दोस्तों 11 नंबर का प्रश्न को थोड़ा छोटा करते हैं। आहार नाल के भाग क्या क्या है? ऑप्शन नंबर ए मुख गुहा, सॉरी दोस्तों इसमें लगता है एक ही ऑप्शन है जो कि सही ही है। आहार नाल के भाग है मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आहार नाल, बड़ी आहार नाल तथा मलत्याग। यह दोस्तों बहुत बार ग्रुप डी जो साइंस स्पेशल 25 प्रश्न पूछा जाते हैं उसमें क्रम संख्या पूछा जाता है कि क्रम में लगाएं, तो क्रम यही होगा मुख गुहा, उसके बाद ग्रसनी जिसको हम लेरिंग्स के नाम से जानते हैं, फिर ग्रासनली, अमाशय, छोटी आहार नाल, बड़ी आहार नाल, मलत्याग। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। जीवन में अस्थायी दांत कितने होते हैं? जीवन में अस्थायी दांत कितने होते हैं? देखते हैं दोस्तों कितने लोगों को जवाब आता है। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी 12। चलिए अगला देखते हैं। जीवन में दूध के दांत कितने होते हैं? टोटल हमारे शरीर में दांत 32 होते हैं जिसमें 12 अस्थायी होते हैं, तो लाजमी सी बात है दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 20। 20 12 32 हो गया। प्रश्न संख्या 14, आहार नल कितने जगह खुलते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2। लार का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 6.8, बी 7.8, सी 5। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 6.8। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रतिदिन कितने लीटर लार का स्राव होता है? ऑप्शन नंबर ए 1.5 लीटर, ऑप्शन नंबर बी 2 लीटर, ऑप्शन नंबर सी 3 लीटर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1.5 लीटर प्रतिदिन लार का स्राव होता है। यह प्रश्न देखने में तो हल्का लग रहा है दोस्तों, लेकिन जब एग्जाम में यही प्रश्न पूछा जाता है तो हार्ड महसूस होने लगता है, उसके बाद हम लोग भूल भी जाते हैं। 17 नंबर, छोटी आंत का कौन कौन भाग है? छोटी आंत का भाग बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए डियोडेनम, ऑप्शन नंबर बी जेजुनम, ऑप्शन नंबर सी इलियम। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका कितने लोगों को जवाब होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल। डियोडेनम, जेजुनम और इलियम ये तीनों छोटी आंतों के भाग हैं। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 17 तक ही आज लिख पाए थे। रखिए तब तक अपना ख्याल, मिलते हैं अगला पॉलिटिकल साइंस के मॉक में, तब तक रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत, वंदे।